हेलो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड्स क्लास 10th टर्म 1 एग्जाम के लिए आज हम लोग पॉलिनोमियल्स टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, जिसमें हमने एग्जाम्पलर के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द zeros of the quadratic polynomial is 3, then the value of k is। सम ऑफ द zeros एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जहां पे b क्या होता है आपका x का कोफिशिएंट एंड a होता है आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो माइनस b हो गया आपका x का कोफिशिएंट दैट इज माइनस k, और a हो गया आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 3। ये आपको 3 दे रखा है, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If one of the zeros of the quadratic polynomial is -3, then the value of k is। बच्चों आपको यहाँ पे जीरो गिवन है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो जीरो क्या करता है? जीरो वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जिसको अगर हम उस पॉलिनोमियल में पुट करें तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो आ जाती है। यानी x इक्वल टू -3 अगर आप यहाँ पे पुट कर दो तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी जीरो। सो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? -3 का स्क्वायर दैट विल बी 9। के एक्स कितना हो जाएगा? -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 9 के -9 -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 6 के -8 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई आपकी 4/3, 8/6 दैट इज 4/3। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Moving to next question. The sum and product of the zeros of the polynomial is 5/3 and 2, then required polynomial is। तो सम ऑफ द जीरोस आपको गिवन है 5/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको गिवन है 2। तो एक तरीका ये भी है कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, c बाई ए का रेशियो जिसमें 2 आ रहा हो तो आप थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन देख सकते हो कि c बाई ए, c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। तो c बाई ए नेगेटिव आ रहा है -2, तो ये तो नहीं हो सकते। बाकी बच्चे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों में ही c बाई ए की वैल्यू 2 आ रही है, राइट? तो अब आप सम के फॉर्मूले से चेक कर लो। सम क्या होता है आपका? -b/a, जो कि कितना आना चाहिए? 5/3। तो फर्स्ट ऑप्शन में -b/a कितना आ रहा है? -b इज 5/3। तो ये नहीं है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल लिखनी है जिसके जीरोस आपको गिवन है, देन इट इज गिवन बाय k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहां से आप सम की वैल्यू रख दीजिए, सो दिस विल बी 5/3x plus product of the zeros is 2। LCM ले लीजिए, so this will be k times 3x square minus 5x plus 6। नीचे 3 आएगा, उसको आप कांस्टेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगेन करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial this, एंड ये आपको एक रिलेशन दे रखा है तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे अननोन वैल्यू है a। तो अगर हमें इसका एक जीरो पता चल जाए, सपोज अल्फा या बीटा किसी की भी वैल्यू पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो के बराबर रख के ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है कि आप अल्फा बीटा अगर दोनों ही निकाल लो तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से भी ए की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो हम एक काम करते हैं, इस पॉलिनोमियल से सम ऑफ द जीरोस कितना आ जाएगा आपका? -b/a। तो b क्या है यहाँ पे? एक्स का कोफिशिएंट जो कि -6 है, तो -6 एंड a है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है। तो एक इक्वेशन आ गई आपकी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 2 6 12। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो गया। 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, ये अल्फा आ गया इक्वल टू 8। तो अल्फा की वैल्यू आपको 8 मिल गई है ना। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आ गया? -16 आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन है क्या फॉर्मूला होता है? c/a। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? -16 आ गई। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या है कि आपको एक जीरो मिल गया
आप इस जीरो को पॉलिनोमियल में x की जगह डाल दीजिए एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दीजिए, वहां से भी आपकी a की वैल्यू -16 आ जाएगी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If the zeros of the quadratic polynomial x square plus bx plus c not equal to 0 are equal, then बच्चों अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा आइडिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल रूट्स की या इक्वल जीरोस की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ये आपकी इक्वल जीरोस की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में बी स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी एक पॉजिटिव टर्म आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और सी का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी एंड ए हैव द सेम साइन। ये तो हो गया अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। पॉलिनोमियल चैप्टर में भी बच्चों आपने पढ़ा होगा कि अगर आपका जो ग्राफ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला जो है, सपोज ऐसा ग्राफ है, तो ऐसे ग्राफ के लिए ए क्या होता है, पॉजिटिव, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला के लिए ए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड इसके लिए सी क्या होगा, सी देखिए क्या होता है, सी कब मिलता है आपको किसी भी पॉलिनोमियल में, x इक्वल टू 0 रख के, जैसे ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें अगर आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करो, x इक्वल टू 0 उसमें पुट कर दो, तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो p ऑफ 0 की वैल्यू हमको क्या देता है, c, यानी कि x इक्वल टू 0, यानी कि y एक्सिस पे जहां ग्राफ कट करता है वो आपको c का साइन बता देता है। तो देखिए ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला में ग्राफ हमेशा पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा, इसका मतलब c का साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेम चीज अगर हम इक्वल रूट्स की बात कर रहे हैं, इक्वल जीरोस की बात कर रहे हैं, राइट, तो इक्वल जीरोस का मतलब कि ग्राफ जस्ट टच करेगा एक्सिस को एक पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है तो ए की क्या कंडीशन होगी, ए नेगेटिव होगा आपका, और सिमिलरली देखो ये नीचे कहीं वाई एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन पे कट करेगा ना आगे जाके, इसका मतलब सी का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी ए और सी दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे अगर इक्वल जीरोस हैं। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। Coming to question number 6. The value of p for which -4 is the zero of the polynomial this is. बच्चों आपको एक जीरो दे रखा है, तो पॉलिनोमियल में x की जगह आप इस जीरो को डाल दीजिए, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितना आना चाहिए, 0। तो यह आ जाएगा x स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर, -2 टाइम्स x की जगह -4 डाल दिया, -7p ब्रैकेट के अंदर 7p + 3 इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16 + 8 -7p - 3 इक्वल टू 0। तो 16 + 8 will be 24, 24 - 3 will be 21, so 21 equal to 7p, तो p की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 3। So correct option is fourth option. Moving to next question. The number of polynomials having zeros as -2 and 5 is. बच्चों आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी पॉलिनोमियल के आपको जीरोस पता है तो आप उस पॉलिनोमियल के लिख सकते हो यूजिंग द एक्सप्रेशन k टाइम्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यानी अगर अल्फा बीटा आपको गिवन है तो इतने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके जीरोस अल्फा बीटा है, यानी आप k की वैल्यू चेंज करते रहो, कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हो एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 डालोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, राइट। तो आप k की 0 के अलावा कोई भी रियल वैल्यू डालोगे तो आपको इनफाइनाइट ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस मिलेंगे जिनके जीरोस होंगे -2 एंड 5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोर देन 3। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस kx प्लस k इज। तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है x स्क्वायर प्लस kx प्लस k, तो ऑप्शन है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। अच्छा, तो उसकी बात हो रही है, तो सम ऑफ द जीरोस यहाँ से कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बी -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c/a। तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट और सम का जो साइन है वो डिफरेंट है, दैट इज अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है
तो सम नेगेटिव है, और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो सम पॉजिटिव है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, समझो, अगर हम पहला ऑप्शन लेके चले, मान लो अगर दोनों आपके जीरोस पॉजिटिव हैं, सपोज अगर दोनों जीरोस आपके पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और सम भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स को अगर ऐड करोगे तो सम भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां से देखो क्या आ रहा है, अगर के पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो सम क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या दोनों जीरोस पॉजिटिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो इस आंसर का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। Moving to question number 9. If one of the zeros of a quadratic polynomial of the form this is the negative of the other, then it is. तो बच्चों यहाँ पे जो हमें पॉलिनोमियल दे रखी है वो कह रहा है अगर एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, मान लीजिए एक 3 है दूसरा -3 है, तो उनका सम कितना होगा, 0। और अगर सम 0 है तो क्या होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है, यानी यहाँ पे ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, यानी आपके एक्सप्रेशन में कोई भी लीनियर टर्म नहीं होगा। ठीक है, फिर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की, तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म विल बी नेगेटिव। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे टच कर सकता है, 2 पॉइंट्स, एटमोस्ट 2 पॉइंट्स में वो ग्राफ को कट कर सकता है। तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन देख सकते हो, ए ऑप्शन में नहीं कट कर रहा, ठीक है, बी में भी नहीं कट कर रहा, सी में भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एंड डी ऑप्शन में वो 3 पॉइंट्स में कट कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की कंडीशन हो गई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। तो बच्चों सम ऑफ द जीरोस कितना आएगा यहाँ पे, -b/a, तो माइनस b क्या है, x का कोफिशिएंट दैट इज 99, और a क्या है आपका x² का कोफिशिएंट दैट इज 1। तो देखो सम नेगेटिव आ रहा है और प्रोडक्ट क्या आ रहा है, c/a, जो कि कितना आ रहा है, 127, विच इज पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है, जब दोनों जीरोस का साइन सेम हो। ठीक है, अच्छा, तो अगर दोनों जीरोस का साइन सेम है और सम नेगेटिव आ रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों जीरोस का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12. इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर जीरो, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो बच्चों एक जीरो को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे जीरो को 2 अल्फा मान लेते हैं, तो सम ऑफ द जीरोस कितना आ जाएगा आपका, 3 अल्फा आ जाएगा। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, तो माइनस b यहाँ पे क्या है, देखो x का कोफिशिएंट जो कि है -5, और a क्या है आपका x² का कोफिशिएंट जो कि है 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 5/2। तो यहाँ से हमें 0 मिल गया अल्फा, 5/2 इंटू 3 दैट इज 5/6। तो आपको एक 0 मिल गया। अब आप क्या कर सकते हो, इस 0 को अगर हम पॉलिनोमियल में x की जगह डाल दें तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी आएगी, 0 आएगी, ऐसे कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि एक 0 है अल्फा, दूसरा 0 क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड वाला मेथड यहाँ पे यूज करें कि अल्फा अगर ये है तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू 2 अल्फा दैट इज 2 अल्फा स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस टाइम्स 2k प्लस 1 अपॉन a क्या है आपका x² का कोफिशिएंट दैट इज 2। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू आपने निकाली है 5/6, तो यहाँ पे डाल दो, तो 2 इंटू 5/6 का स्क्वायर विल बी 25/36। ठीक है, इस माइनस साइन को यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो इंटू 2 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 द 4, 4 9 द 36। तो 2k की वैल्यू कितनी आ गई, 2k इज इक्वल टू -25/9 -1, तो ये कितना आ जाएगा, -34/9। इस 2 से कैंसिल कर दो तो ये 17 टाइम्स चला जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -17/9। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन।
तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।